भारत के इतिहास में एक केस ऐसा भी है जिसने सच मानिए पूरे लोकतंत्र को ही एक तरह से टेस्ट कर डाला। सोच के देखिए, देश की प्रधानमंत्री और वो भी अदालत के कटघरे में। ये कहानी है उसी मशहूर केस की, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। तो इस पूरे टकराव की जड़ में एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल सवाल था। सवाल ये कि क्या एक अदालत उस प्रधानमंत्री को पद से हटा सकती है जिसे जनता ने चुनकर भेजा है। बस इसी एक सवाल ने, समझिए, देश की राजनीति में एक तूफान ला दिया था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये सब माजरा शुरू कहां से हुआ? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1971 के एक चुनाव से और उसके ठीक बाद लगे एक बहुत ही गंभीर आरोप से। तो साल था 1971। इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में एक जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, लैंडस्लाइड विक्ट्री, वो हासिल की। लेकिन उनके जो विरोधी थे, राजनारायण, उन्होंने इस हार को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो सीधे पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट और एक याचिका दायर कर दी। उनका कहना था कि ये जीत ईमानदारी से नहीं बल्कि गलत तरीकों से, भ्रष्ट तरीकों से हासिल की गई। और राजनारायण के आरोप कोई हल्के फुल्के नहीं थे, बहुत गंभीर थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया, चुनाव प्रचार में तय सीमा से कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया, अरे यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को भी अपने चुनावी काम में लगा दिया। और इन्हीं आरोपों ने उस ऐतिहासिक केस की नींव रखी जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आया अदालत का वो फैसला जो भारतीय राजनीति में एक भूचाल लाने वाला था। एक ऐसा फैसला जिसने सच में सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित कर दिया। सोचकर देखिए, ये पहली बार हो रहा था कि किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली का दोषी पाया गया हो। और ये फैसला सिर्फ इतना ही नहीं था। अदालत ने न सिर्फ एक मौजूदा प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी से हटाया, बल्कि उन पर अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। 6 साल! देश की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब यहां से खेल पलटता है। सरकार ने इस अदालती झटके का जवाब दिया, और जवाब भी कैसा? संसद ने तय किया कि हम कानून को ही बदल देंगे। अब यह लड़ाई सिर्फ एक अदालती फैसले की नहीं रह गई थी, यह लड़ाई अब सीधे सीधे संविधान की बन चुकी थी। सरकार का जवाब एक नंबर में आया, 39। संसद ने संविधान में 39वां संशोधन पास किया। और बस यहीं से इस कहानी ने सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़ लिया। तो सवाल उठता है, आखिर ये 39वां संशोधन था क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा संवैधानिक बदलाव था जिसका मकसद सिर्फ एक था, प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव को किसी भी अदालत की जांच से ऊपर कर देना। मतलब कोर्ट के फैसले को ही पूरी तरह बेअसर कर देना। तो रणनीति देखिए, बिल्कुल साफ थी। पहला कदम, अदालत का फैसला आने दो। दूसरा कदम, संविधान में ही बदलाव कर दो ताकि वो फैसला बेमतलब हो जाए। और तीसरा और सबसे चालाकी भरा कदम, इस नए कानून को पिछली तारीख से लागू कर दो। इससे क्या हुआ? इंदिरा गांधी का केस अपने आप ही खारिज हो गया, खेल खत्म। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अब यह मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। और अब सवाल सिर्फ इंदिरा गांधी के चुनाव का नहीं था, अब सवाल था भारत के लोकतंत्र के भविष्य का। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहला और बड़ा सवाल यही था, क्या संसद इतनी शक्तिशाली है? क्या वो संविधान को बदलकर किसी एक व्यक्ति को कानून से भी ऊपर बना सकती है? दूसरा सवाल, जो सीधे सीधे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा था, क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत हमारे संविधान की नींव का इतना जरूरी हिस्सा है कि संसद भी उसे बदल नहीं सकती, उसे हटा नहीं सकती? और तीसरा और बहुत ही अहम सवाल था शक्तियों के बंटवारे पर। क्या न्यायिक समीक्षा, मतलब सरकार के कामों पर नजर रखने की अदालत की शक्ति को संसद सिर्फ एक कानून बनाकर खत्म कर सकती है, एक तरह से स्विच ऑफ कर सकती है? तो इन बड़े सवालों के साथ पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। अब वक्त आ गया था इस संवैधानिक महामुकाबले पर, अदालत के अंतिम फैसले का। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। अदालत ने 39वें संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कहीं। पहली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, उन्हें कोई नहीं छीन सकता। दूसरी, कानून का राज सबसे ऊपर है, संसद खुद अपने चुनाव में जज नहीं बन सकती। और तीसरी, न्यायिक समीक्षा भी संविधान का मूल ढांचा है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। अपने फैसले में कोर्ट ने एक बहुत ही गहरी बात कही, लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक प्रक्रिया है।
इसका मतलब साफ था कि सिर्फ वोट डाल देना ही लोकतंत्र नहीं है। असली लोकतंत्र तब है जब चुनाव निष्पक्ष हो और हर कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कानून के दायरे में हो। तो सवाल ये है कि आखिर आज भी ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए इसकी विरासत को समझते हैं। देखिए, इस केस की विरासत आज भी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करती है। इसने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को एकदम पक्का कर दिया। मतलब संविधान की कुछ ऐसी बुनियादें हैं, जैसे लोकतंत्र और कानून का राज, जिन्हें संसद भी नहीं बदल सकती। इसने ये साबित किया कि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। और सबसे बड़ी बात, इसने आपातकाल जैसे मुश्किल दौर में भी न्यायपालिका की आजादी को बरकरार रखा। इसीलिए ये केस भारतीय कानून में एक मील का पत्थर है। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ज्यादा शक्तिशाली कौन है, संसद द्वारा बनाया गया एक कानून या फिर संविधान के वो मूल सिद्धांत जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है? एक सवाल जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।